बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर जीवन अभी नया था, आसमान में एक साथ 10 सूरज उगाए। इन सूरजों की गर्मी इतनी तेज थी कि जंगल जलने लगे, नदियां सूख गईं और पृथ्वी पर जीवन कठिन हो गया। लोग परेशान होकर मदद की गुहार करने लगे। उनकी पुकार पर एक वीर योद्धा और अद्भुत धनुर्धर हॉयी ने निर्णय लिया कि वह पृथ्वी को बचाएंगे। अपनी अतुलनीय तीरंदाजी के कौशल से उन्होंने 9 सूरजों को गिरा दिया और केवल एक सूरज को रहने दिया ताकि पृथ्वी पर प्रकाश और जीवन बना रहे। हॉयी का यह कार्य देवताओं और मनुष्यों द्वारा सराहा गया। उन्हें एक महान नायक के रूप में सम्मानित किया गया। अपने इस साहसिक कार्य के बाद हॉयी और उनकी पत्नी चांगए शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। देवताओं ने उनके इस पराक्रम को देखकर उन्हें अमरता की औषधि प्रदान की। यह औषधि अमरता का वरदान दे सकती थी, लेकिन यह इतनी शक्तिशाली थी कि इसे केवल एक ही व्यक्ति द्वारा पिया जा सकता था। हॉयी और चांगे ने निर्णय लिया कि वे इसे तुरंत नहीं पिएंगे और इसे सुरक्षित रख देंगे। समय बीतता गया। हॉयी के शिष्यों में से एक, पेंगमेंग, इस अमूल्य औषधि के बारे में जान गया। उसकी लालच ने उसे औषधि चुराने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब हॉयी घर पर नहीं थे, पेंगमेंग ने चांगे को औषधि सौंपने के लिए मजबूर किया। चांगे ने अपनी बुद्धिमानी से स्थिति को समझा। उसने यह जान लिया कि अगर पेंगमेंग को यह औषधि मिल गई तो वह इसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए चांगे ने पूरी औषधि स्वयं पी ली। औषधि का प्रभाव तुरंत हुआ और वह हल्की होकर आसमान में उड़ने लगी। वह चंद्रमा पर जाकर ठहर गईं, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक था। जब हॉयी घर लौटे तो उन्होंने इस घटना के बारे में सुना। अपनी प्रिय पत्नी को खो देने का दुख उनके हृदय में गहराई तक उतर गया। उन्होंने महसूस किया कि चांगे अब चंद्रमा पर हैं और वह उन्हें देख सकती हैं। उन्होंने चंद्रमा की ओर उसकी प्रिय वस्तुएं और मिठाइयां अर्पित कीं ताकि वह जान सके कि वह अब भी उनके हृदय में हैं। चांगे और हॉयी की इस कथा को सम्मानित करने के लिए चीन में हर वर्ष मध्यशरद उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग चंद्रमा को निहारते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और चांगे के सम्मान में चंद्रमा की ओर मिठाइयां चढ़ाते हैं। यह कहानी प्रेम, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। चांगे का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल अपने प्रियजन की रक्षा करने में है, भले ही इसके लिए अपने सुख का त्याग क्यों न करना पड़े।